गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस समझ लो, कंफ्यूज समझ लो, क्योंकि कुछ ड्रीम्स ऐसे आ गए मॉर्निंग में। चलो, ड्रीम्स का तो मीनिंग जब पता लग गया फिर ड्रीम्स को नहीं शेयर करूँगी, बट मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हमारे लाइफ में, या मैं अपने बचपन की बात शेयर करूँगी और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी कि इनके क्या सिम्टम्स मेरे साथ होते रहे। बेसिकली कल मैं अपनी एक आंटी से मिली जो बहुत साल, समझ लो वो 20 साल बाद मुझे मिली। तो ऐसे चर्चा होने लगी, छिड़ गई बात ऐसे वैसे। तो उन्होंने ही छेड़ा बात, उन्होंने बोला कि और बताओ कैसी हो, अब तुम्हें सपने सुपने आते हैं सांप सूप के कि नहीं आते हैं, ऐसा वो लगी बताने। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि उनसे मैं कुछ बातें शेयर करती थी और वही मेरे अगेंस्ट भी होती थी। जब मैं उनसे बोलती थी कि मुझे सांप दौड़ा रहा था तो बहुत हंसती थी, कहती कि इन्हें ही सांप दौड़ाता है, यही पार्वती जी हैं, शंकर जी इनको सपने में दौड़ाते हैं। तो बहुत व्यंग बोलती थी वो। तो कुछ पास्ट टाइम के कुछ ऐसे याददाश्त हैं जो कि कैसे शेयर करूं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। तो चलिए मैं 4-5 मिनट बताती हूँ। तो बचपन के जो भी सिम्टम्स मुझे दिखते थे, एक बार स्कूल में ऐसा हुआ कि स्कूल अभी मतलब स्कूल बन चुका था, लेकिन आधा पोर्शन जो है, जैसे झाड़ियाँ नहीं होती इस टाइप का, वो पड़ा होता था। तो वहाँ पे पर्टिकुलर बहुत इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था कि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, कोई बच्चे नहीं जाएंगे। ये मैं 4th क्लास की बात में बता रही हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने लोहे का कांटा लगा रखा था वहाँ पे, मतलब पूरा उसको कवर कर दिया था। तो ऐसा हुआ कि कोई बच्चा खेलते खेलते वहाँ पे उसको कुछ पता नहीं, कोई सुपर नेचुरल कुछ ऐसा हुआ कि वो बच्चा डर गया। और वो भी 4th क्लास की ही बच्ची थी और हमारा सेक्शन होता था ABC। तो वो हम लोग सेक्शन ए में थे, सेक्शन बी क्लास की वो बच्ची थी, वो डर गई और काफ़ी पूरा स्कूल में पूरा हंगामा हो गया, काफ़ी कुछ पता चला। कि फिर दूसरे दिन जब हम प्रेयर टाइम में हमें गाइड किया गया कि उस झाड़ी की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो जब मैं ये सुन ली कि झाड़ी की तरफ कोई नहीं जाएगा, अब मेरे अंदर ये खलबली थी कि आखिर क्यों मना किया गया। तो मैं जब भी मौका लगता है, चाहे लंच टाइम में, दोपहर में जब बच्चों की छुट्टी होती थी तब, या जब भी कई बार ऐसे भी हुआ कि मैं क्लास छोड़कर छुट्टी मांग करके फिर मैं वहाँ चली जाती। तो वहाँ मैं बार बार जाती। एक बार ऐसा हुआ कि मैं गई और वहाँ पे तितली पकड़ने लगी। तितली पकड़ते पकड़ते मुझे वहाँ भी सांप दिखा, बहुत बहुत भयंकर सांप। मैंने अपनी लाइफ में इतना डेंजर सांप नहीं देखा। और वो सांप ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा था। और वो कब से देख रहा था, मैं इतनी देर से तितली पकड़ रही थी और मुझे वो घूर रहा था कब से। मतलब वहाँ पे मैं 13-14 मिनट तक इधर उधर भाग भाग के थी। जो तार उन्होंने कवर किया था उसी तार पे बैठती, और कुछ झाड़ियों पत्तियों जो है तार से बाहर जो आ गए थे वहाँ भी तितलियाँ बैठती। तो मैं वहीं साइड पे खड़ी होके और मैं वहाँ पे देखती भी रहती कि मुझे क्यों मना किया गया, यहाँ पे क्या है, क्यों मना किया। तो वहाँ खूब हवा चल रही थी, खूब वो हो रहा था और मैं तितली पकड़ रही थी भाग भाग करके। उसके बाद हुआ क्या कि जब मैं सांप देखी, बहुत भयंकर तरीके से मैं डर गई। और आप विश्वास करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, जब मैं क्लास में आई और विद इन 5 मिनट्स मुझे इतना तेज बुखार, इतना तेज, मुझे जैसे मेरा सिर फट जाएगा, मुझे रोना आ गया, मैं कांपने लगी। और फाइनली मैं मैडम से जाकर के बोली कि मुझे लग रहा कि उल्टी हो जाएगा और मुझे छुट्टी दे दीजिए। फिर मुझे थप्पड़ भी पड़ा कि ये झूठ बोल रही है ऐसे वैसे, ठीक है। उसके बाद
जब मैं रोने लगी, लेट गई, और छुट्टी होते होते मुझे चिकन बॉक्स निकल गया स्कूल में। ऐसी नौबत आ गई। फिर टीचर्स ने जब देखा तो स्पेशल रिक्शा बुला करके फिर उन्होंने मुझे घर भिजवाया। तो कई बार मेरे साथ, ये कोई पहला ऐसा केस नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे अनहोनी मेरे साथ होते रहते, और अगर मैं किसी से भी शेयर करती घर में, कोई नहीं मानता। एक बार की बात है, रात में मेरे फादर अपने ड्यूटी पर थे और मैं घर में थी। तो कुछ मुझे ऐसे सपने आए, सपने में देखी और मैं चिल्लाने लगी। चिल्लाने क्या लगी, मुझे बहुत सारे सांप ने मुझे एकदम से दबोच रखा था। और एकदम फिर ऐसा लग रहा था, अब लग रहा था मैं मर जाऊंगी, बट मैं मर नहीं रही थी सपने में। और मैं चिल्ला रही हूँ, आवाज़ निकल भी रही है, नहीं भी निकल रही है। मैं जिसके साथ सोई थी, मैं अपनी सिस्टर के साथ सोई थी, उनको नहीं पता चला। और जब मैं चिल्ला रही थी, मेरे फादर 50 किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटी पर थे, वहाँ उनको रात में पता चला कि मैं चिल्ला रही हूँ। वो दूसरे दिन हम लोग के मतलब रूम पे, जैसे हम लोग कोई त्योहार था नाग पंचमी वगैरह का, तो हम लोग गांव आए थे, तो वहाँ का सपना था। दूसरे दिन फादर आ गए, वही देख कर कि उनको लगा कि मैं बीमार हो गई हूँ, रात में मैंने चिल्लाया है। तो बोले कि मुझे सपना आया था बेटी, मतलब पापा मेरे बताया कि इसका बहुत खतरनाक सपना आया था, ये रात में चिल्ला रही थी, मैं वहाँ सुना। तो कुछ ऐसे ऐसे अनहोनी मेरे साथ होते रहे, जो कि बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल था। शेयर भी करना चाहती थी, बट करती थी तो कोई विश्वास नहीं करता था। फाइनली आज के डेट में आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये ट्विन फ्लेम का, उसको लेकर के अब मुझे क्लियर हो रहा है कि ये सारा क्यों हो रहा था। तो कहने का मतलब है कि जो अभी रिसेंटली एक हमारे वहाँ एक केस रियूनाइट हुआ है, तो उनके वहाँ भी इस तरह की बातें हो रही थी, और मेरी चाची जी जो आई थी उनसे भी ऐसे बातचीत होते होते फिर वो लगी बताने की हाँ हो सकता है ऐसा, क्योंकि आजकल बहुत कुछ आजकल हो रहा है। फिर भी उनको पूरा विश्वास नहीं हो रहा, तो वो बोले थी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं उसी बात को शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि अगर आप में से किसी, जो भी नए बैच के लोग हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी अनहोनी हो रहा है जो अनबिलीवेबल है, कोई समझ नहीं रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो उससे आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे परफेक्ट लोग हैं, बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पिछले सारी बातें बताऊंगी तो आप समझ लो कि अब पिछले 40 साल की बात कैसे कोई शेयर कर पाएगा। इतनी चीज़ें, इतनी मतलब छोटी 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 छोटी, लेकिन बहुत ही भयंकर 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 ऐसी ऐसी सिचुएशन को फेस किया गया है जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो वही मिली जुली पीछे की बातें, अब जैसे हीलिंग कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ करना बाकी है, अभी कुछ काम करना बाकी है, अभी कुछ बाकी है। मतलब अभी कंप्लीट हम उस प्लेस पर नहीं आ पाए हैं जहाँ से हमें एक अच्छा आउटकम मिले। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत पेशेंसफुली काम करना चाहिए, और हमें अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारे लिए तो ईश्वर ही हमारे सब कुछ है। क्योंकि अभी रीयूनाइट के भी ऐसे कोई वादे और कोई इरादे नहीं हैं। फिलहाल अभी तो अकेले ही सफ़र करना है, जहाँ तक हम इस सफ़र में कामयाब हो रहे हैं हम वो करेंगे। तो बस यही बताने के लिए एक वीडियो बनाया था मैंने कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनहोनी हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। फिलहाल अभी तो मैं बिल्कुल सरेंडर मोड में हूँ, ठीक है, क्योंकि गॉड ही सबके मालिक हैं, आपके भी, हमारे इस पूरी दुनिया को चलाने वाला जो पावर है, हाँ, उनसे कोई बात नहीं छिपी होती, वो सब कुछ जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उनसे शेयर करो। जब भी आप देखो, अब जैसे मैं सुबह सपने देखी, तो आज बिल्कुल कोई ना, मैं कोई काम की कुछ नहीं, बस ऐसे नहाया धोया, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद मैं 1-2 घंटा प्रेयर की, वो की, अब थोड़ी सी तबीयत हल्की है। तो कहने का मतलब है कि जब आप सरेंडर मोड में रहेंगे और किसी किसी पावर को समझेंगे,
तभी आप पावरफुल बन भी सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सोचें कि आप पावर में हैं तो शायद आपके लिए दिक्कत हो सकती है, बट किसी पावर की वैल्यू समझते हुए आप अपने आप को अपना काम करें, इनर वर्क करें, और भी जो भी हो सकता है, बहुत कुछ है इसमें काम, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम वीडियो पे नहीं शेयर कर सकते, बहुत कुछ है, बहुत सारा। अगर आकाशिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने लग जाएंगे तो सालों लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को फेस किया है, अप्लाई किया है, और फाइनली देखा जाए तो एक रिजल्ट वाले लाइन में खड़ी हूँ, और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आप में से कोई ऐसी चीज़ से गुजर रहा है तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। फ़िलहाल अगर आप अभी सफ़र कर रहे हैं तो पेशेंसफुली काम करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मन बहुत परेशान हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शेयर कर लूँ, तभी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम।